नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम मौर्य अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन किया था। इस क्लास में प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली पढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए एवं जो दोस्त नए जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट 5 यानी स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। मान लेते हैं माना स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए स्क्वायर रूट 5 बराबर a/b यानी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/q b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी अनिष्ट गुणनखंड नहीं है। यहाँ क्या a और b दोनों पूर्णांक हैं और इसमें a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी a b में कोई कॉमन नहीं है, यानी एक के अतिरिक्त दूसरा कोई कॉमन नहीं है, कोई भी अंक। जहाँ होता है b इज नॉट इक्वल टू 0 यानी b का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5b हो जाएगा। स्क्वायर करने पर वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर हो जाएगा ये स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अतः अगर ये स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है तो 5 ये स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 ये स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित करने का मतलब बांटता है, विभाजित करता है यानी डिवाइड हो जाता है इससे। अगर 5 ये स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, यानी a को भी डिवाइड करेगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब मान लेते हैं, अब माना ये बराबर 5 के, यानी ये बराबर क्या मान लेते हैं 5 के मान लेते हैं। चूँकि यहाँ 5 है इसलिए ये बराबर 5 के मान लेते हैं। क्या है के पूर्णांक है, के कोई पूर्णांक है। समीकरण 1 में के का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में के का मान रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, के का मान रख देते हैं। ये बराबर 5 के है तो हो जाएगा 5 के का स्क्वायर बराबर 5 के का
होल स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 पचे 25 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5b स्क्वायर हो जाएगा, 5 काट दीजिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। पहले की तरह 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः लिखेंगे 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए b को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। अगर b स्क्वायर को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा। इसको इक्वेशन 3 यानी समीकरण 3 मान लेते हैं। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से इस प्रकार हम देखते हैं कि समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इधर थोड़ा सा जगह ले लेते हैं ऊपर। इस प्रकार हमें पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ये और b का उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग जानते थे कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम लोगों ने इसको परिमेय संख्या माना, इसलिए स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं इसमें। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। विपरीत मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना था अपरिमेय, परंतु विपरीत मानते हैं, परिमेय संख्या है। अतः
यदि परिमेय संख्या है तो 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 बराबर a/b यानी p/q के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 यानी b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और a और b का एक ही गुणनखंड है, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है और वो एक है, यानी एक के अतिरिक्त इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं बट 1 मान लेंगे तो a b का गुणा इसमें कर लेते हैं तो हो जाएगा b 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a/, हाँ यहाँ से b हट गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको यहाँ ऐसे ही रखिए। और यहाँ 3 था, इस 3 को पक्षांतर कर दीजिए, उधर लेके जाइए तो हो जाएगा, इधर प्लस में 3 था, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में यहाँ 2 गुणे के रूप में लिखा हुआ है, उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, ये b है b, तो स्क्वायर रूट 5 बराबर हो जाएगा a/b -3, पहले से लिखा हुआ था, 2 गुणे में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब चूँकि a और b पूर्णांक हैं, a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए लिखेंगे चूँकि, चिन्ह होता है चूँकि का a, चूँकि a और b पूर्णांक हैं, चूँकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसलिए ये इसलिए का चिन्ह है, इसलिए स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का, यहाँ से लिखते हैं, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि विरोधाभास प्राप्त होता है कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण, यहाँ लिखते हैं, हमें यह विरोधाभास उल्टा क्यों प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमें यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह हमको सिद्ध करना था। इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2, 7 स्क्वायर रूट 5 और 6 + स्क्वायर रूट
2। दोनों को सिद्ध करना है कि ये सब अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। सबसे पहले मानते हैं विरोधाभास उल्टा, यानी परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, तो इसलिए अगर परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 1/√2 बराबर A/B। A/B यानी A और B दोनों पूर्णांक हैं, जिसका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा B ≠ 0। यहाँ देखिए 1/√2 बराबर A/B, क्योंकि इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ B ≠ 0, यानी B 0 के बराबर नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा B का गुणा करेंगे तो B = √2 ये हो जाएगा। स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है B² बराबर वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा, कड़ी हट जाएगा, हो जाएगा 2 ये स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अतः 2 ये स्क्वायर B² को विभाजित करता है, 2 B² को विभाजित करता है। अगर B² को विभाजित करता है तो ये स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2 B को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब माना B बराबर 2K, जहाँ K क्या है? पूर्णांक है, K कोई पूर्णांक है। अब B का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होता है B का वैल्यू है 2K, यानी 2K का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर। यहाँ 2 2 बार लिखा हुआ है, एक डिलीट हो जाएगा, एक बचेगा, K² हो जाएगा। यहाँ फिर से देखिए 2K² यानी 2K² बराबर 2A²। तो यहाँ होल स्क्वायर है, इसलिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से डिलीट हो जाएगा, यानी एक 2 कट जाएगा, 1 2 बचेगा। K² बराबर A² यहाँ बचा, क्योंकि ये डिलीट हो गया था 1 2। अब 2A² को विभाजित करता है, 2A² को विभाजित करता है, लिखेंगे। अब 2A² को ये स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 तथा 3 से हमें प्राप्त होता है कि
ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। हमें प्राप्त होता है कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ए जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। यहाँ ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यहाँ हम लोगों ने क्या माना था कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त, इसलिए हमारी कल्पना के विपरीत है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यह विरोधाभास, यह इधर लिखते हैं, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यह विरोधाभास, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। गलत या त्रुटिपूर्ण कह सकते हैं, गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 1/√2, 1/√2 एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना था। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन था, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इसका 7√5, 7√5। सबसे पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन होगा। माना 7√5 एक परमीय संख्या है। 7√5 एक परमीय संख्या है। यदि यह परमीय संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7√5 बराबर a/b यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ यानी कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 यानी b का वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 7 गुणे के रूप में लिखा हुआ है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो √5 बराबर हो जाएगा a/b। यहाँ 7 गुणे में था, इधर भाग में हो जाएगा। चूँकि a, b और 7 पूर्णांक हैं, a, b और 7 पूर्णांक हैं, इसलिए a/7 भी परमीय संख्या होगी, a/7 भी परमीय संख्या होगी। सभी पूर्णांक हैं, इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए परमीय संख्या होगी। अगर ये परमीय संख्या है तो इसके जो इक्वल है यानी इसके जो बराबर है √5 भी परमीय संख्या है। अतः √5 भी परमीय संख्या है, √5 भी परमीय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है।
परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि स्क्वायर रूट 5 एक परमीय संख्या है। परमीय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि या निष्कर्ष निकलता है कि 7 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव करना था। तीसरा क्वेश्चन है 6 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक परमीय संख्या है। मान लेते हैं 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक परमीय संख्या है। अगर परमीय संख्या है तो इसको हम a/b या कह सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b 0 के बराबर नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 यहीं रहने दो, इसका पक्षांतर कर देते हैं। ये बटे b, ये प्लस में है, उधर जा कर के माइनस में हो जाएगा। चूँकि a, b और 6 पूर्णांक हैं, इसलिए a/b माइनस 6 परमीय संख्या होगी। a/b माइनस 6 परमीय संख्या है। अगर a/b माइनस 6 परमीय संख्या है तब स्क्वायर रूट 2 भी परमीय संख्या होगा। स्क्वायर रूट 2 भी परमीय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास ऐसे लिखना पड़ेगा। यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक परमीय संख्या है। अतः 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव करना था।
दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।